कभी भारत की गिनती दुनिया के सबसे उपजाऊ और संपन्न इलाकों में होती थी। औरंगजेब आलमगीर के दौर में भारत दुनिया का अमीर देश था। तब दुनिया के कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा भारत उत्पन्न करता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने 200 सालों के शासन में इस मुल्क को इतना लूटा कि आज़ादी के वक्त ये एक गरीब और खस्ता हाल देशों की सूची में पहुंच गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत अंग्रेज़ों की संगुल में फंसा कब। वो कौन सा मनहूस दिन था जब अंग्रेज़ों की छाया भारत पर पड़ी। मुग़ल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के शासनकाल से ही अंग्रेज़ भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। लेकिन तब मुग़ल शहंशाह ब्रिटेन को एक छोटा अप्रत्याशित द्वीप मानते थे। उनके साथ बराबरी का व्यापार मुग़लों के शान के खिलाफ था। हालांकि अंग्रेज़ अधिकारियों ने प्रयास नहीं छोड़ा। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो लगातार कोशिश करते रहे कि कैसे भी एक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाए, जिससे ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल जाए। मुग़ल शहंशाह जहांगीर से सीधी बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सर थॉमस ने वली अहमद शाहजहां से संपर्क की कोशिश की। 3 साल की कड़ी मेहनत, राजनयिक दांव-पेच और तोहफों की लंबी फहरिस्त के बाद बात बन गई। अगस्त 1618 में शाहजहां ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके बाद कंपनी को गुजरात के सूरत में कारोबार करने की इजाज़त मिल गई। यह फैसला इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन भारत पर गुलामी की जंजीर इसके 147 साल बाद चढ़ी। व्यापार के इरादे से भारत में घुसे अंग्रेज़ों ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, फिर रियासतों की आपसी लड़ाई और बिखराव का फायदा उठाकर देश पर कब्जा कर लिया। भारत पर अंग्रेज़ों के शासन की आधिकारिक शुरुआत 12 अगस्त 1765 को हुई, जब मुग़ल बादशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हार गए। युद्ध के बाद एक संधि हुई जिस पर शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किया। इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है। संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले हासिल कर लिया। इसके बाद मुल्क कंपनी का गुलाम बन गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ये जानकारी कैसी लगी।